यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र यज्ञशाला में प्रवेश। ये कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान। जय श्री राम, जय बजरंगबली। शतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चलो तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। सिय स्वयंवर देखिया जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरे वानी, दिन आशीष सबहि सुख मानी। मुनि पुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुवान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सोच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृदु वचन पुनीत तीन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुसार। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराज तेरूरे, उडगण मोह जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनोवीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूरति भारी। रहे असुर चल छो निपुवेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना रही थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं रहे हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप।
जनु सोहति सिंगार धरे मूरति परम अनूप विदुषन प्रभु विराट में दीसा बहुमुख कर पगलोचन शीसा जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे सहित विदेह विलोकहि रानी शिशु सम प्रीति न जाति वखानी योगिन परम तत्वमय वासा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा हरि भक्तन देखे दो भ्राता इष्ट देव युव सब सुखदाता राम ही चितव भाई जहि सिया सो सपने सुख नहीं कथनिया उर अनुभवती न कही सके सोऊ कवन प्रकार कहे कवि को यह विधि रहा जाहि जैसे भाऊ तही तस देखे ओ कौशल राऊ। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। जिसके बहुत से मुख हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगी सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और प्रातः स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों को दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। राजत राज समाज मोह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सहज मनोहर मूर्ति दोऊ कोटि काम उपमाल घुसोऊ शरद चंद चिंदक मुखनी के नीरज नयन भाव तेजी के चितवन चारु मारे मनोहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी कल को पोल सुति कुंडल लोला चिंबुक धर सुंदर मृदु बोला कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रमुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लजाही पीत चौतनी सिरनि सुहाई कुसुम कली विच विच बनाई रेखे रुचिर कंब कल दीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। सुंदर चितवन सारे संसार मन को हरने वाली कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल वृषभ कंध के हरि ठवने बल विधि बाहु विशाल कटतूरी न पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम करे कांधे पीत जगे उपवीत सुहाए नक सिख मंजु महाछ बिछाए देखी लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत नटारे
हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुमार वर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुकवा मैं सब देखा, कौन जाने कछु मरम विषेखा। भली रचना मुनि नपसन कहु, राजा मुदित महासुख लयऊ। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निवेश शून्य और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह धीरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल।